पति ने गुजर गया था 1.5 साल पहले, इसलिए बाद में मेरे पास जो जो गोल्ड था वो बाबा को देने के लिए समझा। वो उसको मंगलसूत्र को तोड़कर उस मंगलसूत्र के सोने की एक खूबसूरत सी माला बनाकर उस महिला ने साईं बाबा को चढ़ाया। मेरा हस्बैंड क्या है, भगवान के समान। सब लोग बोलते हैं ना, पति तो भगवान होता है बोलते हैं ना, तो भगवान को ही दे रही हूँ मैं, और क्या। नमस्कार, ओम साई राम। मैं मनी पटेल आप सभी का स्वागत करता हूं आज के नए एपिसोड में। और आज मेरा विषय है साईं मंदिर। साईं मंदिर में चढ़ाया जाने वाला चढ़ावा। और जब चढ़ावे की बात होती है तब साईं भक्तों की याद ज़रूर आती है, क्योंकि साईं भक्त ये चढ़ावा चढ़ाते हैं। हमने कई ऐसे साईं भक्त देखे हैं जो अपने हाथों में सोने की माला लेकर साईं बाबा को धन्यवाद करते हैं। हमने कई ऐसे साईं भक्तों को देखा है कि अपने हाथों में सोने की थाली लेकर साईंनाथ को अर्पण करते हैं। हमने ऐसे भी लोग देखे कि साईं बाबा को सोने का मुकुट लेकर साईं बाबा को धन्यवाद करने साईं दरबार में आते हैं। यहाँ तक कि हमने एक ऐसे साईं भक्त को भी देखा है कि जो साईं भक्त साईं बाबा के लिए एक सोने की बांसुरी तक भेंट देकर चला गया। यह अपना अपना भाव होता है। जब ऐसे साईं भक्तों को पूछा जाता है कि आपने क्यों इतनी महंगी भेंट साईं बाबा को चढ़ाई, सबका अलग अलग कारण होता है, सबका अलग अलग भाव होता है, लेकिन उसका अर्थ सिर्फ एक ही होता है कि मुसीबत में साईं नाथ ने हमें बचाया, हमारी सहायता की, इसलिए हमने आज इस प्रकार से साईं बाबा को धन्यवाद किया। आज मैं आपको एक ऐसे साईं भक्त महिला और इस महिला के माध्यम से चढ़ाए गए चढ़ावे की बात बताने वाला हूं कि जिसकी शायद आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। यह महिला अपने हाथों में सोने की माला लेकर साईं बाबा मंदिर में पहुंची। साईं बाबा मंदिर के पुजारी जी को उस माला को दिया गया। पुजारी जी ने उस माला को लेकर साईं बाबा को चढ़ाया, साईं बाबा को अर्पण किया। और उस महिला ने बाबा के सामने खड़े रहकर दोनों हाथ जोड़कर साईं बाबा को बड़े भाव से, बड़े दिल से साईं बाबा को धन्यवाद किया। उसके बाद प्रशासन ने उस साईं भक्त महिला से पूछा कि आपने किस कारण से और किस भाव से इस भेंट को साईं बाबा को चढ़ाया है। उस महिला की बातों को सुनकर, उस महिला की भाव को सुनकर वहाँ जितने भी लोग थे वो सारे लोगों की आंखें नम हो गई। हमने कल्पना भी नहीं की थी कि इस कारण से यह महिला ऐसा हार बना सकती है। उस महिला ने कहा कि मेरे जो पति है वो वेस्ट बंगाल में सीनियर IAS ऑफिसर के रूप में वहाँ काम करते थे और कोविड में उनका देहांत हो गया। और देहांत के बाद मैंने सोचा कि साईं बाबा के ही कारण मेरे घर में सारी खुशियाँ थी। साईं बाबा के कारण ही मेरे घर में सोना था, चांदी थी, जो भी गहने थे वो साईं बाबा के कारण ही था। और साईं बाबा के कारण ही मेरे गले में पावन मंगलसूत्र भी है, कि सब कुछ मेरे पास जो है वो सब साईं बाबा ने दिया हुआ है। यहाँ तक कि मेरे गले का मंगलसूत्र भी साईं बाबा का दिया हुआ है। और आज मेरे पति मेरे साथ नहीं हैं, मैं विधवा हूँ, तो मैं ये मंगलसूत्र नहीं पहन सकती हूँ। तो इस मंगलसूत्र का मुझे क्या करना है रख कर, तो क्यों ना मैं इस मंगलसूत्र का ही हार बनाकर साईं बाबा को चढ़ा देती हूँ। और उन्होंने उस हार को साईं बाबा को चढ़ाया, साईं बाबा को अर्पण किया। और जिसे देखकर सारे लोगों की आंखें नम हो गई कि क्या भाव है उस महिला का, कि कितने भाव से, कि जो मंगलसूत्र एक सुहागन महिला के लिए सबसे कीमती आभूषण होता है, और उसी कीमती पावन आभूषण को तोड़कर साईं बाबा के लिए माला बनाना, कितना कितना बड़ा भाव साईं बाबा के प्रति है। कितनी अलग सोच वहाँ पर उस साईं भक्त महिला की है। और उस भेंट को जब साईं संस्थान ने स्वीकार
किया तो साईं संस्थान की ओर से भी उनका विशेष रूप से आभार व्यक्त किया। एक पत्रकार ने उनसे पूछा कि इसकी कीमत क्या है, तो उस महिला ने बड़े भाव से कहा कि मुझे कीमत से कोई लेना देना नहीं है, साईं बाबा ने मुझे जो भी दिया है वो अनमोल है, तो मुझे ये क्या कीमत है, कितने रुपए का है, कितने ग्राम का ये सोना है, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। जो साईं बाबा ने मुझे दिया है वही मुझे साईं बाबा को वापस अर्पण करना है। इस सोच को आप देखो, उसकी कीमत की तरफ बिल्कुल भी आप ध्यान ना दो। पी कल्याणी जो कि हैदराबाद से हैं और अपने परिवार के साथ उन्होंने आकर साईं बाबा को एक ऐसी भेंट यहाँ पर दी है कि जो भेंट आज तक की सबसे अलग और जिसकी कल्पना भी कभी साईं संस्थान ने भी नहीं की थी कि इस प्रकार से भी साईं बाबा के भक्त साईं बाबा को भेंट चढ़ा सकते हैं। तो उस महिला का जब सत्कार किया तब बड़े भाव से उसने उस सत्कार को स्वीकार किया। बस ऐसे महिला के लिए, पी कल्याणी जी के लिए मैं साईं बाबा से यही प्रार्थना करता हूँ कि ऐसे साईं भक्त की हमेशा आप हिफाजत वहाँ पर करें, उनको किसी भी चीज़ की कोई कमी ना हो, ऐसा आशीर्वाद साईं बाबा उनको प्रदान करे, ऐसे ही मैं आज यहाँ पर प्रार्थना करता हूँ। चलो साईं की ओर इस कार्यक्रम का यही उद्देश्य है कि पी कल्याणी जी जैसे साईं भक्त और उनकी साईं भक्ति को दुनिया तक पहुँचाना, यानी चलो साईं की ओर हमारा ये छोटा सा प्रयास होता है। फिर एक बार अगले एपिसोड में मिलेंगे नई साईं भक्त के साथ, नए साईं भक्त के साईं भक्ति के साथ। हमें आशीर्वाद देते रहिए। ओम साई राम।